यहां पर सरकार और छात्रों के बीच सीधा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे। और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं, जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी है। इनके तरफ से जवाब आएगा तो फिर वार्ता होगी। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई बातचीत फिर नहीं हो पाई। नहीं, बातचीत हुई है, बातचीत हुई है। उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है, उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उसको भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षा हुई, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं। सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें, न्यायिक जांच की प्रक्रिया है। सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे, पर हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।